हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडरराइटिंग के बारे में। ठीक है, अंडरराइटिंग एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज। एक पार्टी होगी हमारी कंपनी जो कि इशू करना चाहती है शेयर्स, ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी हमारे पास होते हैं फाइनेंशियल एजेंसीज। फाइनेंशियल एजेंसी ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकता है, जिसके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि वो अंडरराइटिंग की सर्विसेज दे सके किसी दूसरी कंपनी को। ठीक है, तो अंडरराइटिंग क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन दी टू पार्टीज। एक तरफ हमारी होगी कंपनी, दूसरी तरफ हमारे क्या होंगे? अंडरराइटर्स होंगे। अब मान लीजिए कि एक बहुत ही अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है, दैट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी। अगर मान लीजिए TCS मार्केट में अपने शेयर्स लेकर आए, तो क्या आप उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि उनकी अच्छी रेपुटेशन है, इसलिए आप उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहेंगे। ठीक है, मान लीजिए अब इसके TCS के तो आप शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनकी मार्केट में अच्छी गुडविल है, ऑलरेडी इनके शेयर्स हैं जिनके ऊपर EPS बहुत अच्छा जा रहा है, स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स के प्राइसेस अच्छे हैं, तो यू विल गो फॉर द शेयर्स ऑफ TCS, राइट। दूसरी तरफ बात कीजिए एक कंपनी की XYZ। नाउ सपोज दिस इज द न्यू कंपनी और कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स लेकर आना चाहती है, तो क्या आप उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे? हम नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि हमें रिस्क रहता है कि पता नहीं नई कंपनी है, नई कंपनी मार्केट में चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ये अच्छा कैसा करेगी, हमें कुछ नहीं आइडिया, इसलिए हम इनके शेयर्स को सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करेंगे, राइट। बट अगर हम देखें हमारी सेबी की प्रोविज़न और कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी कोई कंपनी अपनी ने शेयर्स लेकर आती है, वो मार्केट में पब्लिक इशू लेकर आना चाहती है, IPO लेकर आना चाहती है, उस केस में उन्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी जो कि है 90%। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए 10,000 शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, ठीक है, तो 90% मतलब 9,000 कम से कम 9,000 शेयर्स के ऊपर कम से कम आपको क्या मिले? एप्लीकेशन आए। अगर मान लीजिए आपको 9,000 से कम एप्लीकेशन आती है, उस केस में जितने भी अमाउंट आपने रिसीव की है एज अ एप्लीकेशन मनी, वो सारे के सारे पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि न्यू कंपनी के केस में हमें ये रिस्क रहता है कि पता नहीं कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी भी कि नहीं होगी, तो उस केस में हमारा जो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होता है वो हमारी हेल्प करेगा। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में जो अंडरराइटर्स होते हैं वो कंपनी को गारंटी देंगे कि इन केस आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगी, तो हम आपकी कंपनी के शेयर्स को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। इस चीज़ की वो क्या देंगे? हमें गारंटी देंगे। तो इस तरह से अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एंटर होता है। 2 पर्सन्स इसमें रहेंगे, एक हमारी होगी कंपनी, दूसरा होगा फाइनेंशियल एजेंसीज।
द फाइनेंशियल एजेंसी इज नोन एज द अंडरराइटर। अब ये सारा सीन तो आपको समझ आ गया कि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है और ये हमारे रिस्क को कवर करता है। अब आप सोचोगे कि ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो हमें, ये जो सर्विसेज मिल रही हैं, क्या वो हमें फ्री में मिलेगी? बिल्कुल नहीं, कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता। तो इसके लिए जो अंडर राइटर्स हैं वो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडर राइटिंग, दैट इज नोन एज अंडर राइटिंग कमीशन, राइट। नाउ लेट्स टेक वन केस टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सपोज हमारी कंपनी है ABC and they want to issue shares 10,000. They want to go for 10,000 shares, right? Suppose तीन पार्टीज हैं X, Y, Z. X said मैं आपके 5,000 शेयर्स की गारंटी देता हूँ, मीन्स आई एम गोइंग टू अंडरराइट, मैं अंडरराइट कर लूँगा 5,000 शेयर। Y सेट मैं 3,000 शेयर्स अंडरराइट कर लूँगा, और Z सेट कि मैं आपके 2,000 शेयर्स को अंडरराइट करूँगा। तो यहाँ पर X, Y और Z तीनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं ABC को कि इन केस आपके शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती तो आपके शेयर्स को हम सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके बीच में जो मेन टॉपिक आते हैं वो है टाइप ऑफ अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग की, टाइप ऑफ अंडर राइटिंग की, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट ये तो दोनों पार्टीज के बीच में जैसा एग्रीमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें तो ब्रॉड कैटेगरीज हम कर सकते हैं। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट अंडर राइटिंग भी हो सकती है, कंप्लीट अंडर राइटिंग। अब ये वाला जो केस है ये कंप्लीट अंडर राइटिंग का केस है। 10,000 शेयर्स आपने इशू किए कंपनी ने, 10,000 के 10,000 जो है अंडर राइटर्स ने ले लिए, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट अंडर राइटिंग। दूसरा केस हो सकता है जिसमें पूरी अंडर राइटिंग, आपको पूरी गारंटी नहीं मिली, लाइक आपको X सेट की मैं 5,000 की दूंगा, Y सेट में 2,000 ले लेता हूँ, और Z जो है उसने 1,000 की गारंटी ले ली। तो इस केस में 5, 6, 7, 8 सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए आपको गारंटी मिली, तो ये आपका पार्शियल अंडर राइटिंग का केस हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज द सिंडिकेट अंडर राइटिंग। सिंडिकेट अंडर राइटिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मोर देन वन अंडर राइटर आपके शेयर्स के लिए गारंटी देते हैं। जैसे कि ये केस ले लीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन X नहीं है, वी हैव X, Y, Z, तीन अंडर राइटर्स हैं जो कि मिलकर आपको गारंटी दे रहे हैं। सो दिस इज द केस ऑफ सिंडिकेट अंडर राइटिंग, ठीक है। इन तीनों को हम नॉर्मल अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। दिस इज नॉर्मल अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज द फर्म अंडर राइटिंग। और अगर क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटिंग आ जाए तो उसे सॉल्व करने का मेथड भी जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अंडर राइटर्स क्या है, अंडर राइटिंग के लिए हमने क्यों जाना है, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। फर्म अंडर राइटिंग के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर एक पॉइंट और ज़रूरी हम समझ लेते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन जो है ना, उसकी मैक्सिमम लिमिट फिक्स की गई है
5% मैक्सिमम कमीशन हो सकती है अगर हम शेयर्स को अंडरराइट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम डिबेंचर्स को अंडरराइट कर रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी 2.5%। डन। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगेगी। अगर अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।